प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 कदम। पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा ग्राफ बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये मेरा फर्ज था कि कई बच्चे डायग्राम और ग्राफ के क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, और आज कमिटमेंट करता हूं कि इस सफर के अंदर आप जो सीखेंगे यहाँ पर, आपका एग्जाम 2024 का हो नीट का, कि 25 का हो कि 26 का हो, आप कोई भी क्वेश्चन वहां पर ना तो छोड़ के आएंगे ना गलत करके आएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है, और कमिटमेंट हमेशा खुद से करना चाहिए और उसका दम भरना चाहिए। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं वेटेज वाइज चैप्टर के क्वेश्चन का खेल। और इसमें बात करें तो फिजिक्स में 12 का वेटेज हमेशा 11 से ज़्यादा होता है, और अगर देखें तो 60-40 का रेशो चलता है। और उसमें भी सेक्शन है, सेक्शन भी जब से पैटर्न 2021 से स्टार्ट हुआ है उसमें सेक्शन बी में 12 के क्वेश्चन 9 या 10 आए हैं। अरे मुस्कुराओ, इसका मतलब अगर आपकी 11 कमजोर है तो भी चिंता मत करो, सेक्शन बी में 15 में से आराम से 9-10 क्वेश्चन कर सकते हो, और 11 इतनी घटिया भी नहीं होगी कि एक भी नहीं कर पाओ। यानी सेक्शन बी आपका तैयार हो रहा है। और अगर देखें तो सेक्शन बी के अंदर जो 12 के वेटेज के हिसाब से स्कोरिंग सेक्शन है उसमें ज़्यादा स्कोरिंग है आपका मॉडर्न फिजिक्स। और वहाँ भी आज बात करें तो सबसे सिंपल जहाँ पे खेल चलता है इलेक्ट्रॉन फोटोन का, और दोनों का एक टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक एक्सरे। ये दोनों चैप्टर कैसे हैं, आपस में उल्टे हैं। एक जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन गिरते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक्सरे में इलेक्ट्रॉन गिरते हैं और फोटोन निकलते हैं, लेकिन दोनों में नंबर का नंबर से कनेक्शन और एनर्जी का एनर्जी से कनेक्शन। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की तो उसमें फोटोन की इंटेंसिटी की तो उसमें बात आती है फोटोन के नंबर की, और करंट की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर आता है। और जब बात करें एनर्जी की तो जहां पे किसी फोटोन की एनर्जी है वहां न्यू आएगा, लैम्डा आएगा, वर्क फंक्शन के हिसाब से एनर्जी होगी, तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो डिपेंड इस पर करेगी। नंबर का कनेक्शन कभी भी एनर्जी से नहीं होगा एंड वाइस वर्सा। तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और जहां हम इसमें क्वेश्चन को न्यूमेरिकल देखें तो वहां पे एक ही इक्वेशन है आइंस्टीन की, उससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, बस यूनिट का ध्यान रखें, सब यूनिट जूल में चले या सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले, और फिर देखें प्रॉपर रूप से क्वेश्चन को जो दे रखा है उसमें क्या कांस्टेंट हमेशा चलते हैं। जब भी आप लिखेंगे एच न्यू को आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिखेंगे, एस सी अपॉन ई बन गया। जब भी वर्क फंक्शन लिखेंगे एस न्यू 0, फिर एस सी अपॉन लैम्डा 0 करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच ऊपर सी नीचे ई, लैम्डा 0 हो गया। तो एस सी अपॉन ई हमेशा कॉमन चल रहा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें शुरू से डेटा मत रखना, आप मुंह जबानी इसमें एस सी अपॉन ई को कई बार काट सकते हो, आगे मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए देखते हैं ये दो टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे पिछले 3 साल में इनका क्या रहा। 7 पेपर हुए और उसमें हम देख रहे हैं इनका क्या वेटेज है, और उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है इस बार 2024 में आपके इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं। लास्ट टाइम एक्सरे का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था, हमें अलर्ट रहना चाहिए, कभी भी आ जाए, कोर्ट में जा नहीं सकते, इसलिए ईमानदारी से और समझदारी से हम एक्सरे को भी लेंगे थोड़ा सा, और ये हमारा कैसा क्वेश्चन खेल होता है शुरू करते हैं। आइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आपसे जो बोला था साफ दिख रहा है, एनर्जी है तो डिपेंड करेगी वर्क फंक्शन पे, फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, इंटेंसिटी पे नहीं। ओके, नेक्स्ट। कोई भी न्यूमेरिकल है उसको आराम से पढ़ो, जहां पे फुल स्टॉप रुको, और देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैसे खत्म होता है। इतनी एनर्जी का फोटोन गिरा, कैथोड पे गिरता है नो डाउट, इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या रह गया वर्क फंक्शन 5 - 2, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक तो हो गया, यहां तक हमारा वर्क फंक्शन निकल गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When photons of energy 6 electron volt incident on C, अब अगर 6 का गिराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मन में फॉर्मूला सोचते हुए, जो कि मैक्सिमम होती है नो डाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको मालूम इससे है कनेक्टेड स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव सेंस का। देखिए क्या बोलता है आगे, कई बार आप आगे चलोगे एडवांस हो जाओगे, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड ए। इसका मतलब जो सोचा वही हो गया। अगर आपकी एनर्जी मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया 3 वोल्ट, लेकिन इसका सेंस क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये एनोड पर हायर वैल्यू का नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इसलिए इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जल्दी में 3 पे टिक मत कर देना, क्या होगा -3, क्योंकि सेंस क्या है नेगेटिव। सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, और बच्चे कई बार ऐसा क्वेश्चन इतना अच्छा सब आता है करने में और लेने के देने पड़ जाते हैं।
नेक्स्ट, फोटो इफेक्ट के अंदर ब्लू लाइट्स इज कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग ए फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे लाइट की बात करी, कलर की बात करी, एकदम खटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए ये विबग्योर। बड़ा आसान, मालूम है आपको रेड का लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम, और वायलेट का क्या होता है, मिनिमम। और थ्रेशोल्ड में आप जानते हो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए तो उल्टा कह दीजिए लैम्डा की वैल्यू एक लैम्डा 0 से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू लाइट इजेक्ट कर रही है बट ग्रीन लाइट इज नॉट एबल टू इजेक्ट। इसका मतलब ग्रीन लाइट नहीं कर पा रही। अगर ग्रीन नहीं कर पा रही तो येलो भी नहीं कर पाएगी, ऑरेंज भी नहीं कर पाएगी, रेड भी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब आगे इधर चलें तो इंडिगो कर सकती है, वायलेट कर सकती है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो पॉसिबल यूजिंग लाइट ऑफ कलर। कौन सा हो सकता है, इंडिगो या वायलेट? रेड गलत, वायलेट ओके, ऑरेंज गलत, येलो गलत, यानी कि आंसर वायलेट। कितना सिंपल, टाइनी क्वेश्चन, प्लेन क्वेश्चन। आगे बढ़े, लाइट डिस्क्राइब बाय इक्वेशन सो एंड सो। घबराओ मत, बस मन में देखो हाँ ये एक फ्रीक्वेंसी, ये भी एक फ्रीक्वेंसी, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, उससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी भी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये वाला देगा आपको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन। आगे चलें, वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये वर्क फंक्शन हो गया। अब आपको मालूम है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स लिख देते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू में न्यू को लिख सकता हूं ओमेगा अपॉन 2 पाई और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका 50 नौकरी हो गई क्या, सॉरी ये क्या हो रहा है। अब आप चाहें तो कैलकुलेशन चालू कर दें। h 6.62 10 की पावर माइनस 34, ओमेगा लेंगे बड़ी वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 2 पाई माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके नीचे डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। क्या हो गया, ऊपर जाके 19 जोड़ा 15 में, ये होगा 34, ये प्लस 34 से माइनस 34 कैंसिल, 6.62 इंटू 8 अपॉन 2 पाई इंटू 1.6 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा देखिए 16 5 80, ये 5 हो गया। ये 6.62 है, ये 2 पाई है। 2 पाई मतलब एक तरह से अगर बोलें तो 3.14 का डबल 6.28 और ये 5, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नो डाउट मोर देन 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू मोर देन 5 है और यहाँ माइनस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ऐसे करना चाहिए थोड़ी सी स्मार्टनेस से कैलकुलेशन। अगर ये वैल्यू 5 होती तो डिफरेंस होता है 3, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है यानी कि ये डिफरेंस होना चाहिए 3 से ज़्यादा। तो आपका जवाब देखना चाहिए 4 ऑप्शन में 3 से ज़्यादा कौन है। गलत 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 आंसर। यार समझो स्मार्टनेस का तरीका थोड़ा सा करना चाहिए ऐसे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसको मैंने पहले से क्यों कर रखा है ताकि आपको बताना है कि यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ बाद में कटने वाली है, क्या चीज़ कॉमन होती है वो हटने वाली है। जरा क्वेश्चन को देखें फिर आपको लगेगा कि आपको वहाँ पर एग्जाम इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम स्टेप लगाते रहते हैं, बाद में लगता है इसको अगर ढंग से देखें ये सब तो कटने वाले थे तो अपना टाइम बच सकता था। क्वेश्चन देखते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल फॉर ए मेटल सरफेस फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 λ2 λ3 आर V1 V2 V3। V1 V2 V3 दे रखे एपी में। जब भी बात की जाए तो पहले देखो फिजिक्स के हिसाब से पूरे फिजिक्स में लैम्डा और वी हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए अगर V1 V2 V3 एपी में होंगे तो मैं यही बोल देता हूं कि λ1 λ2 λ3 एचपी में होंगे, क्योंकि एचपी एपी की उल्टी सीरीज होती है। तो मेरा आंसर तो हो गया सेम नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, मेरा आंसर हो गया एचपी। अब ये कैसे आया यार, इसको देखोगे तो पूरा मैं कर रहा हूं सॉल्व, लेकिन आपको लगा क्या क्या चीज कैंसिल होगी तो मैं वहां से जवाब दिखा सकता हूं इस जगह से। आपके फिजिक्स से आपको मालूम VS = SC अपॉन ई लैम्डा माइनस SC अपॉन ई लैम्डा 0, ये हमेशा वही रहेगा। अब बस नंबरिंग में λ1 V1 λ2 V2 λ3 V3, लेकिन ये तीनों आपस में क्या एपी में है, इसका आप कह सकते हो 2V2 = V1 + V3। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 2V2 = V1 + V3, ये मैथमेटिक्स की बात हल्की सी आई।
अब मुझे करना क्या है, जब मैं इनको लिख रहा हूं तीनों को, ये लिख दिया मैंने, ये 3 लाइन लग गई। अब इसको उठा के रखूंगा, इसको 2v2 करूंगा तो मुझे मालूम है यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे ये भी 2 हो जाएंगे, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। इधर जाएगा 2/λ2, इधर जाएगा 1/λ1, इधर जाएगा 1/λ3, जोड़ने से आ जाएगा सीधे 2/λ2। तो मैं यही बोल सकता था कि जब इसको मैं कर रहा हूं तो λ1 v1, λ2 v2, λ3 v3, हर में चीज कॉमन चल रही वर्क फंक्शन। जब इसको मैं बीच वाले को 2v2 करूंगा तो यहां 2 और यहां पे 2 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ूंगा v1 v3 में तो ये दो बार जुड़ेगा तो वो से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 2/λ2 1/λ1 प्लस 1/λ3 के सम के बराबर। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसको आप सीधे यहां से बोल सकते थे कि हमारा आंसर होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मेक इट इंपॉर्टेंट। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ दिस, मालूम नहीं एवरेज फ्लक्स क्या होता है, लेकिन ये देख रहा हूं कि वॉट होता है पावर की यूनिट, और नीचे चल रहा एरिया, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया। जहां बस फुल स्टॉप रुक जाओ, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा वॉट। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा पावर आ गया जवाब कितना, 400। देख रहे हो 20/20। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट, एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। पावर आ गया था 400 और टाइम 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। 24 इंटू 10 की पावर 3, नो डाउट फ्री जूल, है ना स्मार्ट तरीका। नेक्स्ट, अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग इतने पावर पर एमिट्स इतने फोटोन्स पर सेकेंड। क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, सीधे आपको मालूम है, कर सकते हो नो डाउट, लेकिन मैं अगर फॉर्मूला डालता तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बना रहा हूं, मुझे फार्मूला नहीं मालूम, तो मैं बोलूंगा ये मेरे जूल पर सेकेंड है, ये मेरे फोटोन्स पर सेकेंड है, पर एच न्यू का मतलब होता है एक फोटोन की एनर्जी, तो बोलूंगा जूल पर फोटोन इनटू मल्टीप्लाई कर दो फोटोन्स पर सेकेंड, 4 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन्स पर सेकेंड। क्या बना, फोटोन से फोटोन गया तो जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया क्या, वॉट, और यानी पावर। वो पावर क्या दे रखी है आपको, 200 वॉट। 200 एच न्यू निकाला लैम्डा c/λ, 4 इंटू 10 की पावर 20। अब आराम से आप लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं, एच सी की वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी, और नीचे आ जाएगा 200 और 4 इंटू 10 की पावर 20। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 6.62 इंटू 10 की पावर -34, सी 3 इंटू 10 की पावर 8, 4 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 200 को लिख दिया 2 इंटू 10 का 2। पहले पावर सॉल्व कर लें, ये आपका हुआ 18, 8, ये हो गया आपका 26, और 26 से अगर 34 गया तो हो गया -8, यानी 6.62 इंटू 3, ये इंटीजर साथ देता हूँ, 4 10 की पावर -8 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 3 to 6, 6.62 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -8 मीटर चल रहा है, लैम्डा निकाल रहे हैं, 12 36 30 37, 39.72 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। यानी कि हम इसको अगर आंसर देखें नैनोमीटर में तो ये हो जाएगा 397.2 नैनोमीटर, यानी लगभग 400 नैनोमीटर। और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मालूम से कर सकते सॉरी। When the energy of incident radiation increased by 20%, the kinetic energy photoelectrons emitted from metal surface increased from 0.5 to 0.8। रुक जाइए, हमको मालूम है अगर उल्टा लिखे टोटल फोटो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन। स्टार्ट कर दो, पहले एच न्यू के हिसाब से एनर्जी क्या थी 0.5 प्लस वर्क फंक्शन नंबर 1। अब इसको 20% इंक्रीज कर दिया, यानी 1.2 एच न्यू 0.8 हो गई वर्क फंक्शन। सेम इन दोनों से सॉल्व करना है, निकालना क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसका मतलब मैं यहाँ से एच न्यू की वैल्यू यहाँ रख दूँ
तो एच न्यू गायब हो जाएगा और वर्क फंक्शन आ जाएगा। क्या आएगा? 1.2 एच न्यू की जगह 0.5 प्लस वर्क फंक्शन 0.8 प्लस वर्क फंक्शन 1.2, ये तो गया 0.6 हो गया, प्लस 1.25 नॉट, ये हो गया 0.8 प्लस 5 नॉट, इधर गया तो ये हो गया 0.25 नॉट, इधर हुआ 0.8 माइनस 0.6 0.2, यानी कि 5 नॉट वर्क फंक्शन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घुमा फिरा के कितना इजी आंसर आया, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस। नेक्स्ट, यहां पर मैंने पहले से क्यों सॉल्व कर रखा है भी आपको समझा दूंगा, ये भी आप मुंह जवानी कर सकते हो। कैसे? मेटालिक सरफेस, वेवलेंथ लैम्डा, इंसिडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v नॉट। ओके, ये हमारा कह दीजिए लैम्डा के लिए 3v नॉट। नो डाउट आपने वेवलेंथ के हिसाब से 2 लैम्डा कर दिया, नो डाउट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब वेवलेंथ बढ़ रहा है, यानी कि एनर्जी कम हो रही, तो स्टॉपिंग v0 हो गया। सीधी सी बात है कि जो वेवलेंथ पूछा रहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो 2 लैम्डा से भी ज्यादा होगा और लैम्डा से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये दो आंसर तो फेल हो गए, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 6। अब मेरा आंसर है तो 4 लैम्डा या 6 लैम्डा। करना क्या है? बिल्कुल वैसे ही स्टेप, आपका वो तरीका। जब लैम्डा था तो 3v नॉट रख दिया, जब 2 लैम्डा हुआ, ये ध्यान रखना, तो v नॉट तो भी रख दिया। 2 इक्वेशन बन गई। हर बार अपन सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये चीज कॉमन रहती है। कभी मल्टीपल जो भी आ रहा है, अगेन मुझे यहां से निकालना है लैम्डा 0, तो मैं v नॉट की वैल्यू को यहां रख दूंगा। v नॉट की वैल्यू को उठा के रखा, ये पूरा ब्रैकेट बना के रखा, ये रखा। जब भी आप रखते हो एस सी कैंसिल होना है, नीचे ई कैंसिल होना है। अब इधर जाओ तो बस मल्टीपल देखो, नीचे 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ 1 अपॉन लैम्डा 0, लेकिन मल्टीपल 3/2 यानी 1.5। यहाँ पे कितना? 1, 1.5 में से 1 गया तो आधा। इधर आपके पास कितना है? 3। इधर कितना है आपके पास? ये 1.5 है, ये 1 है तो आधा, ये 3 है और ये 1 है तो 2, यानी कि यहाँ तो 1.5 का तो हिसाब से लैम्डा रह गया 1/2 लैम्डा, और यहाँ पर 3 जाके उधर तो 2 अपॉन लैम्डा 0, तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। अब इसको मैं मुंह जवानी कैसे करता? मैं यहां से इसको देख लेता कि मल्टीपल क्या चल रहा है। जब ये 3 इसमें जाएगा तो 3/2, उधर चल रहा है 1/2, यानी कि रह गया 1/2 लैम्डा। इधर आपके पास 3 लैम्डा बाई 0, इधर 1/λ0, तो 2 लैम्डा बाई 0। फाइनली जवाब ठीक है, नीचे चल रहा है, लेकिन मल्टीपल 1/2 उधर 2, तो 2 × 2 4 का मुंह जवानी भी कर सकते थे, इसी फॉर्मूले को देख के कर सकते थे। तो इतना जगह कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस भी नहीं लगता और टाइम भी नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व करके दिखाया है। अब एग्जाम में इन दो को फेल करके आराम से वहां से कर सकते हो कि वो 4 आएगा कि 6 आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 10 कदम, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन। क्यों दिखाया यहाँ पर? ये वो क्वेश्चन लास्ट ईयर का था, बच्चों ने इसको जल्दी में माना डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से गलती में जल्दी में ये ठीक करके आ गए 1/√v, जबकि एक्सरे के लिए लैम्डा मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ध्यान रखें, कोई भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात होती है चार्ज पार्टिकल की, तो प्रोपोर्शनल टू 1/√v, जबकि एक्सरे के लिए जहां वो एक्सरे कंटिन्यूस एक्सरे है, कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/v। यहाँ पे बात खत्म हुई आज का 10 का कदम। आज इस टॉपिक में देख रहे हैं कहीं भी सिली मिस्टेक हो सकती है, तो बस कमिटमेंट करो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कमिटमेंट खुद से होना चाहिए। तो बस आज का मेरा गुरु मंत्र यही है कि कमिटमेंट हमेशा खुद से करो और दम भर के करो, और उसको हासिल करके दम भरो। ऑल द बेस्ट, फिर कमाल देखो।